हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस अगेन। आज हम एक और केस स्टडी को समझेंगे। 2019 की केस स्टडी है ये। 2019 के पेपर से पिक की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 के फॉर्म में हमें पूछी गई थी वहाँ पे कि किस तरीके से हमें यहाँ पे केस स्टडी को रिवाइज करना चाहिए, किस तरीके से हमें केस स्टडी को लिखना चाहिए, किस तरीके से केस स्टडी के अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए हमें आंसर्स लिखने चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। तो इस केस स्टडी को हम समझने की कोशिश करेंगे। केस स्टडी को समझने के साथ साथ हम इसके आंसर राइटिंग की अप्रोच को भी समझते हैं। यहाँ पे किस तरीके से आंसर्स हमें यहाँ पे अप्रोचेबली लिखने चाहिए, या किस तरीके से हमारे आंसर बहुत बेटर हो पाए, उसके लिए हमें किस तरीके से अप्रोच को अपनाना है, उसे हम यहाँ पे समझते हैं कहीं ना कहीं केस स्टडीज़ के थ्रू, राइट। चलिए, तो यहाँ पे केस स्टडीज़ को समझने से पहले हम एक कोड को समझते हैं। किस तरीके से कोड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे, इंपॉर्टेंट टर्म के तौर पे हमें समझा रहा है। ऑल वॉर्स इज सिम्टम्स ऑफ मैंस फेलियर एज अ थिंकिंग एनिमल। किस तरीके से इस दुनिया के अंदर, इस समाज के अंदर, या सोसाइटी के अंदर जिस तरीके से लड़ाई हो रही है आज के समय में, वो एक सिम्टम की तरह शो करता है कि किस तरीके से इंसान, मेंस फेलियर मतलब यहाँ पे इंसान, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, एज ए थिंकिंग एनिमल वो फेलियर है। क्यों? क्योंकि वो एज ए एनिमल के तौर पे सोच रहे हैं। यहाँ पे मीन्स यहाँ पे किस तरीके से मनुष्य या फिर जो इंसान हम बोलते हैं लिविंग क्रिएचर के तौर पे, वो हमेशा एनिमल से बहुत डिफ्रेंशिएट करता है। बट अगर वो वॉर कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो वो एक तरह का शो करता है कि वो भी एक तरह का एनिमल है कहीं ना कहीं। इस कोट को दिया था जॉन सेंटपैक ने। किस तरीके से कोट बहुत सिंपल है, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग को हम समझें तो हमारे यहाँ पे हम एथिक्स, मॉरल वैल्यूज ये सब पढ़ते हैं। यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी इंसान के अंदर, किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से बिहेव नहीं करना है, राइट। किस कंडीशन में किस तरीके से अपने एप्टीट्यूड या एटीट्यूड को अपनाना है या नहीं अपनाना है डिसीजंस मेकिंग में। तो ये इंसान की प्रवृत्ति है कहीं ना कहीं, ये इंसान के अंदर ही देखने को मिलती है। बट अगर हम जब इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, तब हम ऐसे एनिमल के तौर पे वर्क कर रहे हैं, तभी तो हम लड़ाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो एक सिंपल सा कोड था, किस तरीके से ये एथिक्स को भी दर्शाता है कहीं ना कहीं, ह्यूमन वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ को भी बताने का काम करता है, राइट। चलिए, आपको अगर एथिक्स से रिलेटेड और कंटेंट चाहिए केस स्टडीज़ के फॉर्म में या किस तरीके से न्यूज़ आर्टिकल्स के फॉर्म में, तो आप sochais.com पे भी विजिट कर सकते हैं। ओके, चलिए केस स्टडी को पढ़ते हैं अपन। केस स्टडी बहुत सिंपल है, छोटी है। हमेशा केस स्टडी बड़ी हो, हमने ये देखा था केस स्टडी हमेशा बड़ी होगी ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमेशा छोटी केस स्टडीज़, स्मॉलर केस स्टडीज़ के साथ भी हम अपने कंटेंट को समझ सकते हैं या पूछा जा सकता है हमें। इन रिसेंट टाइम्स there has been an increasing concern in India to develop effective civil services ethics, code of conduct, transparency measures, ethics, integrity system and anti corruption agencies। किस तरीके से यहाँ पे सिविल सर्विसेज की बात हो रही, सिविल सर्विसेज के अंदर किस तरीके से एथिक्स हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, या उनके बिहेवियर में किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी मेजर्स होने चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड पर्सन होना चाहिए, एंटी करप्शन एजेंसी, इन सब की बात करें को लेके कहीं ना कहीं कंसर्न उठे हैं। कहाँ पे? पूरी की पूरी इंडिया के अंदर। यहाँ पे इंडिविजुअल कंट्री की बात हो रही कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे अभी हमें पर्सपेक्टिव नहीं बनाना है कि किस तरीके से मैं एज ए सिविल सर्विस के तौर पे बात कर रहा हूँ, या मैं एज ए थर्ड पार्टी के तौर पे बात कर रहा हूँ, या मैं इस केस स्टडी को किस तरीके से लूँगा, वो आगे हमें डिटेलिंग में समझ में आएगा कहीं ना कहीं, राइट। इन अ व्यू ऑफ दिस देयर इज अ नीड टू फोकस ऑन 3 स्पेसिफिक एरियाज which are directly relevant to the problem of internalizing integrity ethics in the civil service। अब इन्होंने बोला इन व्यू ऑफ दिस देयर नीड्स टू बी फोकस ऑन 3 स्पेसिफिक एरिया, 3 स्पेसिफिक एरियाज पे फोकस करने की बात हो रही है। अब वो कौन से है? वो आगे जो डायरेक्टली रिलेवेंट है इस तरह के प्रॉब्लम्स को देखने में। किस तरह के प्रॉब्लम्स? कोड ऑफ कंडक्ट्स को लेके, एथिक्स को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके, उनके इंटीग्रिटी सिस्टम को लेके, एंटी करप्शन को लेके कहीं ना कहीं। दिस 3 आर एस फॉलो। एंटिसिपेटिंग स्पेसिफिक थ्रेट्स टू एथिकल स्टैंडर्ड्स, किस तरीके से एथिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर आज के समय में सबसे ज़्यादा थ्रेट्स बन रहे हैं, उसको लेके यहाँ पे एक कंडीशन प्रॉब्लम आई है कहीं ना कहीं। इंटीग्रिटी इन सिविल सर्विसेज, किस तरीके से सिविल सर्वेंट एक ईमानदार पर्सन हो, उसको लेके बातें। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में आप बहुत बेटर डिफ्रेंशिएट समझते हैं कहीं ना कहीं कि सिंपल सी अपन ने लास्ट टाइम इस केस स्टडी के साथ साथ एक और केस स्टडी में भी समझा था कि किस तरीके से इंटीग्रिटी मतलब होता है कि किस तरीके से ईमानदारी हो किसी पर्सन में, अगर आपको कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो तो भी, या फिर आप ऑनेस्ट रहें और वाइसली डिसीजंस लें जो एज ए पर्सन लेने चाहिए, एज सुन एज अगर आपको कोई देख नहीं रहा है या आप खुद अपने आप को जज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट।
स्ट्रेंथनिंग द एथिकल कॉम्पिटेंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स, किस तरीके से सिविल सर्वेंट के अंदर एथिकल कॉम्प्लायंसेस को बढ़ाया जाए, उनके अंदर एथिकल टर्म्स को देखा जाए, कहीं ना कहीं एथिकल वैल्यूज़ को देखा जाए, एंड डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड प्रैक्टिस विच प्रमोट एथिकल वैल्यूज एंड इंटीग्रिटी इन सिविल सर्विसेज। किस तरीके से यहाँ पे डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को और प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एथिकल वैल्यूज़ का बताने का काम करे। एथिकल वैल्यूज़ मतलब यहाँ पे किस तरीके से एथिकल वैल्यूज़ के साथ साथ यहाँ पे उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, मॉरल डिसीजंस हैं, वो किस तरीके से लेते हैं, उनमें एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें किस तरीके से डेवलप हो या एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग में वो ये सब चीज़ें कैसे इन्वॉल्व हो, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे करेंगे। सजेस्ट इंस्टीट्यूशनल मेजर्स टू एड्रेस द अबाउट 3 इशूज़, किस तरीके से 3 इशूज़ के लेकिन इंस्टीट्यूशन के किस तरीके से मेजर्स लेने चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे हम इंस्टीट्यूशन के तौर पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे एज ए इंडिविजुअल के तौर पे ना बात कर रहे हैं, ना सिविल सर्विस सर्वेंट के तौर पे बात कर रहे हैं, ना कहीं के ऑफिसर है, ना कुछ, एज ए इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ये टर्म्स को ध्यान रखिएगा किस तरीके से हमारे यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन हुए, राइट। स्टेक होल्डर्स के अंदर हम कई टर्म्स को देखते हैं, किन किन के सराउंडिंग्स में ये केस स्टडी डेवलप हो रही है, राइट। अगर आपको स्पीड स्लो लगे यहाँ पे तो आप इसको 2x पे भी देख सकते हैं या 1.5x पे भी देख सकते हैं, एज वन एज यू लाइक, राइट। चलिए, होपफुली केस स्टडी बेसिक से आप बता रही है कि किस तरीके से आज के समय में इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज के अंदर किस तरीके से एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी या फिर एंटी करप्शन को लेके किस तरीके से सिविल सर्विसेज के अंदर या सिविल सर्वेंट के अंदर हम एक कंसर्न को देख पा रहे हैं, जिसके अंदर 3 मेजर एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स बताई थी जो सबसे ज़्यादा देखी जा रही है आज के समय में। किस तरीके से एंटिसिपेटिंग स्पेसिफिक थ्रेट्स टू एथिकल स्टैंडर्ड्स को कैसे किस तरीके से थ्रेट्स में देखा जा रहा है। इंटीग्रिटी इन सिविल सर्विसेज में इंटीग्रिटी किस तरीके से डेवलप हो रही है, एथिकल थ्रेट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, उनके बारे में बात करें। स्ट्रेंथनिंग द एथिकल कॉम्पिटेंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड डेवलपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, किस तरीके से इस चीज़ को लेकर बात हुई। प्रैक्टिस विच प्रमोट एथिकल वैल्यूज एंड इंटीग्रिटी, कौन कौन सी प्रैक्टिस हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और ऐसे सिविल सर्विसेज के अंदर, सिविल सर्वेंट के अंदर एथिकल वैल्यूज और इंटीग्रिटी को जन्म दे कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, हमारी अप्रोच हम सबसे पहले समझते हैं किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए। हम हमेशा बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, राइट। किस तरीके से इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पे हम कभी भी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं या आंसर कर रहे हैं तो ये 3 चीज़ों के बेस पे हम अपने आंसर्स को लिखते हैं। इंट्रोडक्शन हमेशा हम सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज़ के शॉर्टली एनालाइज द केस स्टडीज़, केस स्टडी में पूछा क्या गया है या किस तरीके से कुछ चीज़ बोली गई है उसे हम यहाँ पे सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपनी जजमेंट नहीं दे रहे हैं, ना कंक्लूजन दे रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम उनके जो शॉर्टली एनालाइज कर रहे हैं स्टडी को, जैसे फैक्ट्स जो दिए गए उनको लेके बात की गई हो, या फिर फैक्ट्स के साथ साथ अपने यहाँ पे केस स्टडी में स्टेक होल्डर्स की जो बात कर रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पे लिखे, राइट। सॉरी फॉर डैट, स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स के अलावा कौन सी वैल्यूज़ की बात की जा रही है वहाँ पे केस स्टडी के, तो इन सबको लेके हम सिंपल एनालाइज करेंगे। हम यहाँ पे हमारे जजमेंट नहीं देंगे, राइट। बॉडी टू एड्रेस द 3 एरियाज मेंशन द इंस्टीट्यूशन मेजर्स। अब 3 तरह के एरियाज मेंशन किए गए थे, तो तीनों को आप अलग अलग तरीके से भी इंस्टीट्यूशन में मेजर्स कैसे लिए जा सकते हैं उनको बेटर करने के लिए वो बता सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली उन तीनों को कंबाइनली भी बता सकते हैं, इन तीनों को ग्राफ वाइज भी बता सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हम मेन बॉडी के अंदर इन तीनों प्रॉब्लम्स एरियाज को, डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे। स्ट्रेंथनिंग द एथिकल कॉम्पिटेंस ऑफ सिविल सर्वेंट, किस तरीके से सिविल सर्वेंट के एथिकल कॉम्पिटेंस को बढ़ाया जाए उसके बारे में बात करेंगे। कंक्लूजन, कंक्लूड करना है सुटेबल आंसर देते हुए, बट यहाँ पे एज ए किस तौर पे आप आंसर दे रहे हो वो ध्यान रखना है। हमें यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के तौर पे बात करने बोला था, राइट। किस तरीके से इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में आप कैसे कंक्लूजन पे आते हैं वो आपके जजमेंट या आपका जो फाइनल आंसर बन रहा है उसकी अप्रोच ऊपर दिखनी चाहिए, मेन बॉडी के अंदर अप्रोच दिखनी चाहिए। अगर मेन बॉडी के अंदर आपकी कंक्लूजन वाली अप्रोच नहीं दिखेगी तो आपके आंसर्स में रिलेवेंसी नहीं दिखेगी। अगर रिलेवेंसी नहीं हुई तो हमारे आंसर बहुत वर्स्ट हो सकते हैं या फिर बहुत इन्विजिलेटर को ना समझने वाले हो सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, हमारे सबसे पहले क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था। किस तरीके से इंट्रोडक्शन में हम शुरुआत कर सकते हैं फैक्ट्स, फिगर के साथ एंड ऑल। इन रिसेंट टाइम्स देयर इज एन इंक्रीज इन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑर्डिनरी सिटीजन्स। इंक्रीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑर्डिनरी सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही सॉरी
increase expectation from ordinary citizens, business leaders and civil society for higher standards of ethical behavior and integrity in civil services। किस तरीके से लोगों की एक्सपेक्टेशन आज के समय में बहुत ज़्यादा एथिकली बढ़ती जा रही है, बिहेवियर बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होने चाहिए इन टर्म ऑफ एथिकल बिहेवियर को लेके और इंटेग्रिटी को लेके। टू प्रमोट दिस वेरियस मेथड्स लाइक कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर्स एक्सेट्रा हैड बीन डेवलप। इन सब के लिए सबके हम देख सकते हैं कि पॉलिटिशियंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या लोकल पब्लिक हो, सबके कोड ऑफ कंडक्ट डिस्क्राइब होते हैं कहीं ना कहीं, या सिटीजन चार्टर्स डिसाइड है गए, तो जिनके बेस पे उनको अपने आप को डेवलप करना है, राइट, या उनके बेस पे उनको वर्क करना है सोसाइटी में। हाउएवर फोकस शुड ऑल्सो बी ऑन internalizing professional ethics and integrity in civil service to make it more citizen friendly। किस तरीके से यहाँ पे ये जो फोकस है किस पे होना चाहिए, इंटरनलाइजिंग मतलब कि अंदरूनी तौर पर प्रोफेशनल एथिक्स और इंटीग्रिटी या फिर ऑनेस्टी कैसे डेवलप की जाए उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। हमने सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन दिया है कि यहाँ पे किस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल्स या फिर लोकल लीडर्स या फिर लोकल सोसाइटी या इंटरनेशनल सोसाइटी में एक्सपेक्टेशन स्टैंडर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, उन बेस पे एथिकल बिहेवियर में टाइम पीरियड के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। एथिकल बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन भी चेंज हो रही है, उनके बिहेवियर पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं, तो दोनों में हमें डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है कहीं ना कहीं। इस वजह से कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स या डायलेमास जनरेट हो रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, किस तरीके से इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लोगों को समझा सके कि हाँ हमें केस स्टडी समझ में आई है, मेन रीज़न ये हो सकता है कंक्लूजन, मतलब मेन इंट्रोडक्शन के फॉर्म में मेन क्या है। अब यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की बात कर सकते हैं, स्टेक होल्डर्स से अलावा हम किस तरीके से यहाँ पे जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं उनकी बात करेंगे। वैल्यूज़ इंक्लूडेड इन द केस, किस तरह की वैल्यूज़ इंक्लूडेड है। एथिकल इंटीग्रिटी ऑफ द सिविल सर्वेंट की बात हो रही है। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, ईमानदारी इन गवर्नेंस की बात हो रही है, गवर्नमेंट किस तरीके से ईमानदारी होनी चाहिए। मॉरल एप्टीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट, किस तरीके से उसका जो जन्म से एबिलिटीज़ जो हैं उनको लेके यहाँ पे बात हो रही है मॉरली। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरीके से उनकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक चीज़ को लेके, उनकी उन सब चीज़ों को लेके बात हो रही है कहीं ना कहीं। ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन पार्टिसिपेशन मतलब कि लोगों के बीच में जो तालमेल है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एज अ सिविल सर्वेंट के तौर पे भी और जनरल पब्लिक के बीच में भी, राइट। तो ये बेसिक से इंटीग्रिटी यहाँ पे हमने एक स्टेक होल्डर्स की फॉर्म में समझाया कि किस तरीके से और भी हो सकते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इंटरफेरेंस हो गया, एजेंसीज की बात की थी वो हो गई, तो यहाँ पे और भी चीज़ें लिख सकते हैं। बट ये इंट्रोडक्शन और ये जो हमने स्टेक होल्डर्स यहाँ पे थोड़े बहुत डिटेल के, ये समझने के लिए कि इस तरीके से आंसर्स लिखे जा सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए सबसे पहला क्या आता, स्पेसिफिक फोकस इशू एंड मेजर टू एड्रेस देम। सबसे पहले स्पेसिफिक इश्यूज क्या क्या है। एंटिसिपेटिंग स्पेसिफिक थ्रेट टू एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड इंटीग्रिटी इन सिविल सर्विस, ये सबसे पहला पॉइंट था। किस तरीके से स्पेसिफिक थ्रेट्स जो हैं एथिकल स्टैंडर्ड, हमने अभी देखा किस तरीके से एथिकल स्टैंडर्ड्स आज के समय में और पहले के समय में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते गए कहीं ना कहीं, और किस तरीके से इंटीग्रिटी के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। बेसिक सी चीज़ें हैं यहाँ पे, डेफिनेशंस बेसिक सेम रहेंगे बट सिचुएशन बेस पे ये चीज़ें चेंज हो सकती है कहीं ना कहीं। अब सबसे पहला क्या है, रेड टेपिज्म, unnecessary administrative complexity to effect services delivery should be identified and removed। अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि जो रिक्वायरमेंट नहीं है उनको भी हम साइड करते हुए फिर हम हमारे डिसीजंस या फिर हम एज ए इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखें तो वहाँ पे क्या होगा, बेटर इफेक्टिव वर्किंग या डिलीवरी दे पाएंगे कहीं ना कहीं। कल्चर ऑफ सिक्योरिटी, decisions made by civil servant public officials should be made as a transparent and open as a possible। किस तरीके से आज के समय में हम देखते हैं गवर्नमेंट भी कोई डिसीजंस ले रही तो वो ट्रांसपेरेंसी बताने का काम करे, किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सोसाइटी में आज के समय में वो दिखाने का काम करे। रीजन मस्ट बी गिवन ऑन ऑफिशियल डिसीजन, ऑफिशियल डिसीजन कैसे दे सकती है, मीन्स वेबसाइट के थ्रू दे सकती है, किस तरीके से वेबसाइट के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड की जाए, वेबसाइट के अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करके की जाए, न्यूज़पेपर इन सब में। ये सब बेसिक से एग्जांपल्स आप और लिख सकते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक इन्विजिलेटर को समझ में आए कि हाँ आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आई और किस तरीके से वहाँ पे आप इसके एग्जांपल्स के थ्रू इसको रेक्टिफाई भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। इनएडिक्वेट ग्रीवेंस रिडंडेंट सिस्टम, इफेक्टिव मैकेनिज्म शुड बी पुट इन प्लेस टू इंश्योर timely resolution of public complaints
and appropriate feedback provided into the public organization. Grievance addressal process should be monitored so that to ensure that the system are revived and performance is being improved. किस तरीके से यहाँ पे जो एक सिस्टम जनरेट किया जाए, इस सिस्टम के तहत वहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से आपके जो सिविल सर्वेंट हैं और जो जनरल पब्लिक है उनके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी जनरेट होने के तौर पे उनके फीडबैक लिया है, अप्रोप्रिएट फीडबैक, किस तरीके से जो डिसीजंस ले रहे हैं क्या ये डिसीजंस वेल दिया रहे हैं. ये सिर्फ जनरल पब्लिक के साथ नहीं, यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कर सकते हैं, इंटरनली भी कर सकते हैं, सब तरीके से हो सकते हैं. तो इस तरीके का एक सिस्टम जनरेट किया जाए. बायसनेस एंड पार्टिजम एटीट्यूड. Implementation of conduct rule and code of ethics in order to create a professional and non-partisan civil services hierarchy. किस तरीके से यहाँ पे एक hierarchy जनरेट की जाए प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में एक hierarchy जनरेट की जाए ताकि एक ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहे और एक डिसीजन मेकिंग में भी ईजी चीज़ें डेवलप हो कहीं ना कहीं. Elitism of civil servants. Public orientation in civil servant is crucial to increase the public participation and improve public services delivery. किस तरीके से यहाँ पे एक पब्लिक सर्वेंट की इंक्रीज इन पब्लिक पार्टिसिपेंट, मतलब कि पब्लिक पार्टिसिपेंट करे वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव पब्लिक सर्विसेज एंड डिलीवरी, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सर्विस और डिलीवरी को ध्यान रखे. सिविल सर्वेंट शुड बी गिवन अ प्रॉपर ट्रेनिंग टू इंश्योर सिटीजन्स फ्रेंडली बिहेवियर. किस तरीके से सिविल सर्वेंट के अंदर एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए टू इंश्योर सिटीजन फ्रेंडली बिहेवियर, मतलब सिटीजन यहाँ पे हर एक डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए वर्क करे. यहाँ पे हम और भी क्या लिख सकते हैं, डायमेंशंस बोल सकते हैं, राइट. किस तरीके से यहाँ पे हमने जैसे अभी रिसेंटली एक सीरीज भी आई थी संदीप भैया की, जिनके अंदर उनके बिहेवियर को लेके किस तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग के एंड में बात की गई थी एंड ऑल, राइट. वही चीज़ यहाँ पे भी बात कर रहे हैं. किस तरीके से IAS के अंदर हुआ था, शायद उनको एंड में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था. तो इस तरीके के स्टेप्स लिए जाएं तो एथिकल जो डिसीजंस हो रहे हैं या फिर जो सिविल सर्विसेज के उनकी अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिटेबिलिटी बनी रहे कहीं ना कहीं. किस तरीके से यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट क्या था कि किस तरीके से सिविल सर्विसेज की, सिविल सर्वेंट्स की अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिटेबिलिटी को एथिकल वे में और मॉरल वैल्यू के साथ बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशंस को क्या क्या करना चाहिए. तो ये कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, और भी स्टेप्स हो सकते हैं, बट ये स्टेप्स हो सकते हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं, राइट. उसके अलावा एक और प्रॉब्लम आई थी, स्ट्रेंथनिंग द एथिकल कॉम्पिटेंस ऑफ सिविल सर्वेंट. सिविल सर्वेंट के अंदर एथिकल कॉम्पिटेंस को किस तरीके से और मजबूत किया जाए. मीन्स एक सिविल सर्वेंट है जिसके अंदर जो एथिकल वर्किंग है, मीन्स सही और गलत के डिसीजन जो ले रहे हैं वो किस तरीके से बहुत बेटर सही डिसीजंस ले पाए, एक्यूरेट ले पाए, टाइमली ले पाए, उसको लेके एक इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है. ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, हमने अभी बात की थी पिछले किससे, दिस वुड इंसेंटिव द ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट एंड मेक देम द रोल मॉडल फॉर अदर्स टू इमुलेट. किस तरीके से उनके ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस को देखा जाए, परखा जाए कहीं ना कहीं, जिस बेस पे आने वाले जो मॉडल्स हैं, आने वाले जो सिविल सर्वेंट हैं उनके लिए भी एक बेटर एग्जाम्पल जनरेट हो पाए. रिवॉर्ड एंड ऑनर्स, किस तरीके से इट विल इन्फ्यूज कॉम्पिटिशन इन सिविल सर्विसेज टू परफॉर्म बेटर, डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर द पब्लिक सर्विसेज. अगर रिवॉर्ड एंड अवार्ड ऑनर के तौर पे उनको देखा जाए, मीन्स ऑनर्स हो सकता है इनको एज ए मेडल्स के फॉर्म में, प्रमोशंस के फॉर्म में, रिवॉर्ड्स के फॉर्म में. यहाँ पे ब्राइब की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कमीशन की बात नहीं हो रही, या करप्शन की बात नहीं हो रही. इससे हटते हुए किस तरीके से इंटरनली उनको एज ए ऑनर दिया जाए या रिवॉर्ड्स दिए जाए इन टर्म ऑफ प्रमोशन के फॉर्म में या XYZ किसी के भी फॉर्म में. तो वहाँ पे क्या होगा, एक सिविल सर्वेंट बहुत बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेगा. प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिव वर्क कल्चर, अभी वही बात की थी हमने, रिवॉर्ड के अंदर प्रमोशन अलग से भी लिख सकते हैं हम. वर्क कल्चर, diluting strict hierarchy to increase the corporation among public official to increase effectiveness of services. किस तरीके से उनकी जो effectiveness है उसको बढ़ाने के लिए इंटरनली उनके प्रमोशन या हायरार्की मेंटेन करते हुए, जैसे हमने बात की थी कि उनके प्रमोशन पे ध्यान दिया जाए. सोशल एंड कल्चर कॉम्पिटेंस, किस तरीके से दिस वुड हेल्प द सिविल सर्वेंट टू अंडरस्टैंड द डाइवर्स इंडियन सोसाइटी एंड परफॉर्म एज पर द हाई एस्पिरेशन ऑफ पब्लिक. किस तरीके से हायर एस्पिरेशन ऑफ पब्लिक के तौर पर अगर उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स इंडियन सोसाइटी, मतलब कि होप सकता है कि यहाँ पे एज ए सिविल सर्वेंट, यहाँ पे अगर राजस्थान में अलग तरह की चीज़ें हो रही हो सकता है दिल्ली में अलग तरह की सिविल सर्वेंट को वर्क करने की कंडीशन, तो वो अगर इंडियन कल्चर को ज़्यादा बेटर समझ पाएगा तो वो डिसीजंस भी उसी बेस पे ज़्यादा बेटरली और डायमेंसिफाई और डायमेंशन वाइज अच्छे से ले पाएगा कहीं ना कहीं. तो ये स्ट्रेंथिंग करने के लिए ये स्टेप हो सकते हैं जो एक इंस्टीट्यूशन फॉलो कर सकता है टू इंक्रीज द ethical standards in civil servant या ethical competence of civil servant, right?
चलिए, एक और पॉइंट था हमारे पास, एक और प्रॉब्लम थी, डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड प्रैक्टिस विच प्रमोट एथिकल वैल्यूज एंड इंटीग्रिटी इन। अब किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस के अंदर किस तरीके से एथिकल वैल्यूज एंड इंटीग्रिटी को प्रमोट किया जा सकता है। प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, हमने अभी बात भी की थी अकाउंटेबिलिटी और क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिटेबिलिटी को लेके, राइट। इफेक्टिव लॉस विच रिक्वायर सिविल सर्वेंट टू गिव रीजन फॉर देयर ऑफिशियल डिसीजंस, किस तरीके से उनके जो ऑफिशियल डिसीजंस है उनको लेके वो एज ए रीजन दे, रीजनिंग बेस पे हो तो ज़्यादा बेटर डिसीजंस आएंगे, कहीं ना कहीं उनके रीजनिंग से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी कहीं ना कहीं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंटली क्या होगा, जैसे आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड एक्ट एंड ऑल, रिड्यूसिंग करप्शन एंड punitive provision like Prevention of Corruption Act, Whistleblower Protection Act, Technology Intervention in form of e-governance to remove discretion, promotion of social auditing, etc. to ensure accountability of the administrative work। किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर हम देखें किस तरीके से लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए करप्शन एक्ट लाए गए, लोगों के बीच में इंटरवेंशन जैसे ई गवर्नेंस हो गया या बॉन्ड सिस्टम हो गया, या फिर ऑनलाइन करप्शन ख़त्म करने के लिए हम देख सकते हैं कि लोगों की आज ऑनलाइन पेमेंट्स हो गई, जो सारा पैसा वाइट होने लग गया धीरे धीरे, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें डेवलप हो कहीं ना कहीं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, किस तरीके से लोगों के बीच में अगर एथिकल वैल्यूज और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को अपने परफॉर्मेंस बेस पे, लेटरल एंट्री मीन्स परफॉर्मेंस बेस पे होता ही और उनकी हायरार्की जो होती है उस अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाए। मल्टीफेस ट्रेनिंग हो, विल इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी। यहाँ पे भी वहीं पे बात हो रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको रिवॉर्ड्स अवार्ड्स देना। अब इस टर्म को समझिएगा किस तरीके से, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो एक ही है कहीं ना कहीं, बट उनकी टर्मोलॉजी को हम अगर बेटर लिख पाए, टर्म्स को अगर बेटरली डाइवर्सिफाइड लिख पाए तो हमारे आंसर्स में रिपीटेटिव चीज़ें भी नहीं लगती और बेटर अंडरस्टैंडिंग भी बनती कहीं ना कहीं टॉपिक को लेके। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमिटीज डेवलप की जाए टू इंश्योर रिड्रेस ऑफ कंप्लेंट एंड ग्रीवेंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड पब्लिक। This improve the work culture and align the behavior of public servant to desired civil service values। किस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल कमिटीज़ हो, उनके वर्किंग को लेके, उनके बिहेवियर को लेके, उनके एप्टीट्यूड को लेके, उस चीज़ को लेके अगर जब उनमें कन्फ्यूजन जनरेट हो रहा है तो उस चीज़ को लेके क्या हो, फिर एट द एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ना। तो ये एक प्रोसेस जनरेट हो सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स को देखा जाए, किस तरीके से मेरा जो वर्किंग है, मेरे अगर कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहा हूँ, तो मेरा कोड ऑफ कंडक्ट दूसरे के कोड ऑफ कंडक्ट से बेसिकली डिफरेंशिएट करेगा ही करेगा। अब वो कोड ऑफ कंडक्ट टू इंश्योर अप्रोप्रिएट बिहेवियर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट दैट शुड बी अनबायस्ड एंड नॉन पार्टिसिपेट। किस तरीके से उनके जो डिसीजंस है पब्लिक सर्वेंट के, वो बेसिकली हमेशा अनबायस्ड होने चाहिए। उनके कोड ऑफ कंडक्ट में ही ये बेसिक सी चीज़ है। हर एक का कोड ऑफ कंडक्ट अलग अलग होता है, बट कोड ऑफ कंडक्ट की बेसिक आइडेंटिटी या बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही हमें शो करती है कि किस तरीके से उसके एथिकल वैल्यूज़ या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीग्रिटी बेटर है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो ये बेसिक से कुछ टर्म्स हो सकते थे जो हमें इंक्लूड कर सकते थे। लास्ट एंड फाइनल आता है कंक्लूजन। किस तरीके से कंक्लूजन हम दे सकते हैं, प्रमोशन ऑफ एथिकल बिहेवियर and integrity in civil servant and revamping the public administration is critical to ensure that the policies of social welfare are implemented in true spirit। किस तरीके से यहाँ पे जो पॉलिसीज हैं उनको बेटर डिसीजंस या बेटर इम्प्लीमेंट किया जाए, राइट। डिसीजंस के फॉर्म में बेटर इम्प्लीमेंटेशन अगर आए, ग्राउंड लेवल पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे जो सोशल इंटीग्रिटी है, एथिकल बिहेवियर, वो बेटर हो सकता है कहीं ना कहीं। इट वुड इम्प्रूव द रिस्पॉन्सिव ऑफ पब्लिक सर्वेंट टूवर्ड्स द कॉमन सिटीजन्स को लेके उनके जो बिहेवियर है, उनकी जो डिसीजंस मेकिंग है वो बहुत बेटर हो। ऑल्सो पब्लिक ट्रस्ट वुड इंक्रीज इन गवर्नमेंट सेटअप। ग्रेट सोशल कैपिटल कैन इन टर्न हेल्प इन प्रमोशन ऑफ एथिकल गवर्नेंस। किस तरीके से एथिकल गवर्नेंस को प्रमोट करेगा इन्होंने। तो ये बेसिक से हमने टर्म्स को समझा, टर्म्स लॉजिक को समझा, जो हमें कहीं ना कहीं ऊपर दिए गए टर्म को एक्सप्लेन करने में भी ईजिली यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। किस तरीके से ऊपर जो हमने एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे एज द कंक्लूजन के तौर पे लिखने की कोशिश की गई, राइट। चलिए, इन केस आपको अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है इन टर्म्स को लेके या कुछ भी लेके, प्लीज़ राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स, और हम इसी तरीके से आगे नए केस स्टडीज़ को करते रहेंगे। अगर केस स्टडीज़ पेपर PYQs के ख़त्म होते हैं तो हम दूसरे केस स्टडीज़ को भी डेवलप करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज़ को पढ़ पढ़ के हम अंडरस्टैंडिंग को इतना बेटर कर लें कि हमारे पास जब भी क्वेश्चंस आए तो हम उन क्वेश्चंस को बहुत बेटरली परफॉर्म कर पाएँ, राइट।
क्योंकि आपको अगर जब प्रैक्टिस होगी किसी भी चीज़ की, आंसर्स की, राइटिंग की, तो आप उसके आंसर्स भी उसी अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा बेटरली लिख पाएंगे, राइट। चलिए, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।